अर्जुन ने मुद्गर हाथ में लेकर 6 के 6 को मार दिया, पत्नी को भी मार दिया। कोई प्रश्न करेगा पत्नी का क्या दोष था? उसने कहा पत्नी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके मन के अंदर रोष आ गया, उसे भी मार डाला। मुद्गर लेकर मंदिर से बाहर निकल आया। वो ललकारा और ललकार करके बोला, राजगृह के लोगों, तुम्हारे यहाँ ये पाप पला है। राजा ने, प्रजा ने, किसी ने भी इनको रोका नहीं, और आज मेरे साथ इतना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है। मैं तुम्हारे को भी सजा दूंगा। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, हर रोज में जब तक 6 पुरुष और 1 स्त्री को नहीं मार दूंगा, मैं कुछ भी खाना पीना नहीं करूंगा। ये घोषणा करके मुद्गर लेकर बंधुओं अब वो घूमने लग गया। जो कोई आदमी दिखता, अब बेचारे आने जाने वाले पति की निरपराध, लेकिन उसके मन में रोष और गुस्सा था, वो उसी को ही मार डालता। और ये बात तो चर्चा में हो गई कि बाहर अर्जुन, वो माली, उसके हाथ में लोहे का मुद्गर है। वो पता नहीं, लोग अपने अपने भाषा में, कोई कहता देवता आ गया उसमें, कोई कहता पागल हो गया, कोई कुछ कहता है, वो हर किसी को मार देता है। और ये शोर मच गया, कोई बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ। राजा तक बात पहुंची। राजा ने पुलिस को कहा, पुलिस ने भी कहा हम देवता का सामना नहीं कर सकते। राजा ने तब कहा, अच्छा नगर के दरवाजे बंद करवा दो, ऐसा ना हो कि वो हमारे नगर के अंदर आ जाए और फिर यहाँ पर कुछ अपराध हो जाए। नगर के दरवाजे बंद कर दिए। राजा ने घोषणा करवाई। घोषणा ये करवाई, जिस किसी भी नागरिक को जिस चीज की जरूरत हो वह राजकोष से आकर के ले जाए, बाहर मत जाए। कोई जाएगा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसको जो चाहिए हमारे यहाँ से आकर के ले जाओ। नगर के द्वार बंद हो गए। लोग राजा के यहाँ से सामान लाने लगे, परंतु नगर में की चर्चा, यूं कब तक चलेगा, कब तक बात बनेगी? अब ये कैसे दूर होगा ये संकट, किस तरह बात बनी है? इस तरह लोगों में चर्चा थी। और यूं करते हुए बंधुओं 6 महीने व्यतीत हो गए। थोड़े भी नहीं, 6 महीने व्यतीत हो गए। बंधुओं 24वें तीर्थंकर शासनपति भगवान महावीर और दुखियों का दुख दूर करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, तिन्नाणंग तारियाणंग, स्वयं तैरने वाले, औरों को पार करने वाले, पापियों का उद्धार करने वाले, वे प्रभु महावीर विचरण करते विहार करते हुए राजगिरी पधारते हैं। और बाहर जो उद्यान था, उस राजगिरी के बाहर के उद्यान में वहां पर आकर के ठहर जाते हैं। घोषणा हुई, भगवान पधार गए। नागरिकों ने सुना, सब ने हाथ जोड़ के भगवान को वहीं से वंदना की और सब ने कहा अब हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब भगवान आ गए हैं, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब सब लोग ऐसा कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। राजा ने भी कहा अब कष्ट दूर हो जाएगा। राजगृह में सुदर्शन नाम का एक श्रेष्ठ सेठ रहा करता। सुदर्शन नाम के कई चरित्र हमारे यहाँ पर आए हैं। सूली से सिंहासन का प्रसंग भी है, और एक ये जो सुनाने लग रहे ये भी है, और भी प्रसंग है सुदर्शन के। ये अलग अलग व्यक्ति हैं। अब राजगृह के इस सुदर्शन की बात कर रहे हैं। यह सुदर्शन 12 व्रतधारी श्रावक था, भगवान महावीर का परम उपासक था, धर्म ध्यान करने वाला था। इसने 12 व्रत धारण किए हुए थे। इसने सुना भगवान पधार गए। सुनते ही भगवान को वंदना की और कहा, भगवान आप वहां विराजमान हो, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे देख रहे हो। मैं आपको वंदन करता हूँ, मेरा वंदन स्वीकार हो। मुझे भगवान के चरणों में चलना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर वो घर आया, माता पिता से आकर निवेदन किया, भगवान महावीर पधारे, गुणशील उद्यान में आए हैं, हमने भी सुना है।
माता पिता से निवेदन करके बोला कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहता। बेटा भगवान के? हाँ पिताजी, माताजी भगवान के दर्शन। और तुझे पता नहीं है कि बाहर अर्जुन घूमने लग रहा है? तुझे मालूम नहीं है? मालूम तो है। तो फिर मौत के मुंह में जाएगा तू, मरने के लिए जाएगा। कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं पहुंच रहा। बेटा भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो यहां से उन्हें वंदना कर ले और तेरी वंदना स्वीकार होगी। अतः बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है। सुदर्शन ने कहा पिता श्री, माता श्री, भगवान तो देख रहे हैं पर मैं तो नहीं देख रहा। मैं यहां से वंदना कर लूं, ये मेरी विनय तो नहीं होगी। मुझे भगवान की विनय करनी चाहिए। मैं भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। अर्जुन के बाद मुझे कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। और मैंने भगवान का धर्म लिया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरा नहीं करती है। कोई देव कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं। आप तो भय से कैसा मना कर रहे हैं? भगवान के दर्शन करना परम सौभाग्य होता, चलना चाहिए। एक लंबी वार्ता हुई, आखिर लंबी वार्ता का परिणाम माता पिता को कहना पड़ा, चल तेरी मर्जी है। अगर तू इसी तरह से जाना चाहता है, इतने खतरे में अपने आप को डालना चाहता है, तो ठीक है, तेरी मर्जी है। प्रणाम करके सुदर्शन भगवान के दर्शनों के लिए चल पड़ा। सुदर्शन जा रहा था, नगर के द्वार तक पहुंचा। ओ ऊंचे ऊंचे मजबूत दरवाजे, पहरेदार खड़े हुए हैं, मोटी मोटी संकल लगी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं। बाहर से कोई नहीं आ सकता, अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता। राजा का आदेश है, पहरा लगा है। सुदर्शन पहुंचा, द्वार के पास गया। द्वारपाल ने कहा क्या बात है? मुझे बाहर जाना है। यहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? रहता तो यहीं हूं, राजगिरी में। फिर मालूम नहीं तुम्हारे को? किस बारे में? बाहर मौत घूमने लग रही है, पता नहीं तुम्हारे को? अर्जुन के बारे में। उसके पास ऐसा मुद्गर है, एक मारता है आदमी ढेर हो जाता है। ऐसे में बाहर जाते हैं क्या? राजा का आदेश है, दरवाजे बंद है, बाहर कोई नहीं जाएगा। राजा ने सुरक्षा के लिए कहा हुआ है। हाँ तो फिर मुझे कोई भय नहीं है, मेरे को अर्जुन से कोई डर नहीं लगता, मुझे को कोई भय नहीं है। तुम दरवाजा खोलो, मेरा अधिकार है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सुरक्षा के बाद जब मैं संतुष्ट हूं अपने आप में, तो इसलिए मुझे मत रोको। तो मरने की इच्छा है, तुम कुछ भी सोचो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता। मैं तो केवल भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। द्वार खोला जाए और मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। मरने दो भाई, इसको खोल दो दरवाजा, जाने दो, अपने आप भोगेगा, मरेगा। हमने तो अपनी बात पूरी कर दी, समझा दिया, इसको मान ही नहीं रहा, जिद्दी आदमी है ये। खोल दो। ताला खोला, ओ मोटी संकल निकाली और धड़ाधड़ करके दरवाजा खुला और कहा निकल जा, फटाफट फटाफट निकल जा। दरवाजा बंद किया, संकल लगा दी, ताला लगा दिया। अर्जुन बाहर, वह सुदर्शन बाहर चला गया। मन में कोई भय नहीं किसी भी प्रकार का। सुदर्शन बड़े धैर्य के साथ में बिना किसी भय के आगे बढ़ा जा रहा था। आगे निकल गया और निकल गया, आगे बाघ आता था अर्जुन का। अर्जुन भी घूमता रहता था, कोई मिलता ही नहीं, क्या करे। लोगों ने आना बंद कर दिया, वो कुछ खा नहीं पाता था, इंतजार करता रहता था कोई मिले, कोई आए, कहीं से आता जाता, कोई दिखाई दे जाए। आज देखा उसने एक आदमी आ रहा है, वो तो खुश हो उठा, चलो आज एक आया। उसने मुदगर संभाला और संभाल करके वह बाग से निकला और निकल करके मार्ग के ऊपर आया। संभल के वो तैयार था, ये आएगा और इसे मैं मारूंगा। सुदर्शन ने भी दूर से देख लिया, सामने अर्जुन खड़ा है, मुदगर लिए हुए खड़ा है। यह
उपसर्ग उपस्थित हुआ है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? एक होता भयभीत होकर के, डर करके इधर उधर भागना छिपना, एक होता नहीं, मुझे अपना आध्यात्मिक उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने अपना पल्लू लिया और भूमि का प्रमार्जन किया। प्रमार्जन करके वहां बैठ गया। उसने पहले घुटने टिकाकर भगवान को वंदना की और वंदन करके कहा, भगवान मैंने आपसे 12 व्रत धारण किए, श्रावक के व्रत धारण किए, अणुव्रत लिए हैं। अब मैं भावों से महाव्रत स्वीकार करता हूँ। जब तक मेरा ये संकट दूर न हो जाए उस समय तक, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलने के लिए आगाह रखता हूँ। आहार शरीर उपधि पचकों, पचकों पाँव पठार, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीऊं तो आगा। सागारी संताना करके वह बैठ गया और बैठ करके मन से करे माने भगवान को याद कर रहा है। डर नहीं रहा, उधर देख कहाँ लिया, चला कि नहीं चला, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, भगवान का स्मरण कर रहा है। भय में अगर कोई भगवान का स्मरण करता है भय दूर हो जाता है। अर्जुन ने देखा वो वहां बैठा है, मैं चलूं और मारूं उसे। वह मुदगर को संभाले हुए दौड़ता हुआ आता है और आ करके सुदर्शन के ऊपर उसने हाथ ऊपर किया मुदगर वाला और पूरे बल के साथ में उसने प्रहार कर दिया। ये क्या हुआ? मुदगर जैसे किसी दीवार से टकराया हो और टकराकर पीछे को हो गया, अर्जुन गिरते गिरते बचा। ये क्या हुआ? किस चीज से टकराया? लगा भी नहीं किसी चीज से, क्या हुआ ये? उसने अपनी साइड बदली, दूसरी साइड से फिर ऐसा किया, फिर पीछे से, फिर दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। आप पूछोगे क्या हो रहा था? बंधुओं, इसको कहते हैं व्यक्ति की औरा शक्ति। जब व्यक्ति धर्म ध्यान में चला जाता है तो व्यक्ति की आत्म शक्ति वह प्रकट होती है और चारों ओर उसके एक आभा मंडल बन जाता है, जिसको औरा कहते हैं। अगर ये सघन हो और प्रबल हो तो इसका उल्लंघन देव भी नहीं कर सकता, इतनी प्रबल चीज होती है। यह आभा मंडल की इतनी प्रबल शक्ति है। इसका जिक्र भगवती सूत्र में भी आता है, इस रूप में आता है कि देवता मुनि का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो यही चीज होती है कि औरा का उल्लंघन करके देव नहीं जा सकता। प्रहार किया, देव शक्ति सफल नहीं। चारों ओर से प्रहार करने के बाद जब वो विफल हो गया, उसका क्रोध तो बढ़ रहा था। अर्जुन का जो देव था वो देव घबरा गया। देव ने कहा, इस शक्ति के सामने मेरी शक्ति तुच्छ है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके तेज को, सुदर्शन के तेज को वो सहन नहीं कर सका और उसने जाने का निश्चय कर लिया। तब देव उसके सुदर्शन के तेज से प्रभावित होकर के वह अर्जुन को छोड़कर उसके शरीर से निकल गया और निकल करके चला गया। अर्जुन 6 महीने से ऐसे ही फिरा करता, कभी खाया कभी नहीं खाया, यूं ही घूमा करता। शरीर कृश हो गया था। इतना भारी मुदगर जिसको वो एक खिलौने की तरह घुमाया करता हाथ में, अब इतना भारी मुदगर कैसे संभाले? वो संभाल भी नहीं पाया, धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा। मुदगर एक के ऊपर पड़ा, अर्जुन एक और पड़ा। सुदर्शन ने देखा, परिचय दूर हो गया, उपसर्ग दूर हो गया। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, भगवान को वंदना की, बड़े धैर्य से कहा, मेरा उपसर्ग दूर हुआ, मैं अब अपने लिए संकल्प का पालना करता हूँ। उसने पालना किया और उसके बाद उसने जो भी समाधि लगाई थी वो खोली। अब वो देखता है अर्जुन पड़ा हुआ, ये बेचारा बड़ी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, इसको चोट भी लगी, गिर पड़ा ही है। श्रावक का धर्म क्या है? करुणा, अहिंसा, दया, ये उसका धर्म है।
अगर कुछ और भाव होते उठकर चला जाता, ठीक है मरने दो, पड़ा रहने दो इसको, चलो अपना काम बना अपना चले। नहीं, किसी दुखी को ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं। भगवान महावीर से जब गौतम ने पूछा था, एक व्यक्ति आपकी सेवा में आता है, एक व्यक्ति आपकी सेवा के लिए चला, लेकिन रास्ते में कोई दीन दुख की सेवा करने लगा, श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा, जे गिलाणंग पड़े यरई से धन्य, जो दुखी की सेवा करता है वो धन्य है। धन्य का अर्थ है वो श्रेष्ठ है। सुदर्शन आगे बढ़ा, उसने जो भी संभव था उपचार किया, अर्जुन का उसको बैठाया, उसने आंखें खोली, उसने देखा, अपनी स्थिति को देखा, पड़े मुदगर को देखा। आप कौन हो? मेरा नाम सुदर्शन है। आप कहाँ रहते हो? मैं राजगिरी में रहता हूं। आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने धर्माचार्य भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। अर्जुन, अपने आप को संभालो, थोड़ा होश में आओ, अपने आप को स्वस्थ बनाओ। लो तुम्हें मैं सहारा देता हूं, आप मेरी कोई सेवा मत करो। मैं पापी हूं, मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, मेरा बस चलता था मार देता तुम्हें। तुम बहुत महान हो जो तुम मेरे को सहारा दिए हो। मुझे छोड़ दो, मुझे पड़ा रहने दो, मेरे अपने हालात पर रहने दो। जहां तुम जा रहे हो जाओ तुम। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा फर्ज है तुम्हारी सेवा करने का। मेरे भगवान ने मुझे सेवा का उपदेश दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा।